पहला प्रश्न, विद्यालय के कार्यक्रमों में सामान्यतः लड़कियां मुख्य अतिथि को गुलदस्ता भेंट करती हैं। यह निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? सही विकल्प होगा अप्रत्यक्ष या प्रच्छन्न पाठचर्या। अगला प्रश्न, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण अधिगम में जेंडर परिप्रेक्ष्यों का प्रभावी समाकलन विद्यार्थी को सक्षम बनाएगा। सही विकल्प होगा सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों को समीक्षात्मक रूप से परखने और असमानता के विभिन्न पहलुओं पर आपत्ति करने में। अगला प्रश्न, हम किस प्रकार विषयों को जेंडर संवेदी तरीके से पढ़ाए जाने को सुनिश्चित कर सकते हैं? सही विकल्प होगा जेंडर से संबंधित सामाजिक रूप से गढ़े गए विचारों, संस्थानों और प्रथाओं पर विषयों में ही प्रश्न करना। एक जेंडर हितैषी विद्यालय परिवेश वह होता है जहां सही विकल्प होगा सामाजिक और भौतिक परिवेश में लड़कों, लड़कियों और ट्रांसजेंडर विद्यार्थियों के अनुभवों को समझा जाता है और उनकी आवश्यकताओं को संबोधित किया जाता या ध्यान दिया जाता है। विद्यालय किस प्रकार विद्यार्थियों को मनोवैज्ञानिक सेवाएं सहायता प्रदान करते हैं? सही विकल्प होगा विद्यार्थियों को मार्गदर्शन और परामर्श सेवाएं प्रदान करके। कोई शिक्षक किस प्रकार जेंडर हितैषी कक्षा सुगम बना सकता है? सही विकल्प होगा सभी जेंडर के विद्यार्थियों को बगैर किसी संकोच के बोलने के लिए प्रोत्साहित करके। पाठ्यपुस्तकों को किस प्रकार अधिक जेंडर समावेशी बनाया जा सकता है? सही विकल्प होगा जेंडर उदासीन भाषा के उपयोग, जेंडर समानता के चित्रों के प्रदर्शन और महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के केस अध्ययनों को सुनिश्चित करके। अगला प्रश्न, भारतीय समाज में सामाजिक प्रतिमान और मूल्य खालिस्तान तंत्र द्वारा नियंत्रित होते हैं। सही विकल्प होगा पितृसत्तात्मक और मातृसत्तात्मकता। कक्षाओं में किस प्रकार की अध्ययन सामग्री का उपयोग किया जाना चाहिए? सही विकल्प होगा अध्ययन सामग्रियां जो सभी जेंडर के विविध समूहों की आवश्यकताओं के लिए संवेदी हो। जेंडर महिलाओं का नहीं बल्कि आम जन का मुद्दा क्यों है? सही विकल्प होगा इसका सरोकार पुरुषों और महिलाओं, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के मुद्दों से है, क्योंकि सामाजिक रीति रिवाजों को आकार देना सभी जेंडरों की जिम्मेदारी है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य लड़कियों और ट्रांसजेंडर बच्चों में अधिगम परिवेश में अलगाव की भावनाओं को दूर करने में सहायक हो सकता है? सही विकल्प होगा अधिगम सामग्रियों और शिक्षा शास्त्रीय प्रक्रियाओं में लड़कियों और ट्रांसजेंडर बच्चों का सकारात्मक और समान प्रतिनिधित्व। निम्नलिखित में से कौन सा पहलू विद्यालय परिवेश की जेंडर ऑडिटिंग का भाग नहीं बनता है? सही विकल्प होगा जेंडर हिंसा और भेदभाव के विरुद्ध शून्य सहनशीलता नीति न होना। निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी विद्यालयों में हिंसा के लिए शून्य सहनशीलता को सुनिश्चित करने में सहायक है? सही विकल्प होगा सुरक्षित भौतिक बुनियादी ढांचा, सख्त आचार संहिता नीति और सशक्त निगरानी तंत्र। अध्यापक किस प्रकार एक संवेदनशील कक्षा परिवेश प्रदान कर सकते हैं? सही विकल्प होगा बच्चों के लिए सुरक्षित स्थान निर्मित करके, उनकी ज़रूरतों के प्रति आदर दिखाकर, उनकी बात सुनने के लिए उपलब्ध रहकर और उनके अपने पक्षपातों को त्यागने के लिए तैयार रहकर।
निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जैविक है? सही विकल्प होगा महिलाओं को मासिक चक्र के दौरान अत्यधिक पीड़ा होती है। निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा में अध्यापक की भूमिका का भाग नहीं है? सही विकल्प होगा विद्यार्थी के गृह कार्य को करना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लड़कों पुरुषों के लिए जेंडर रूढ़ि नहीं है? सही विकल्प होगा लड़के या पुरुष खाना पका सकते हैं और घर की देखभाल कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियाएं कक्षा जेंडर संवेदनशीलता को प्रोत्साहित करती हैं? सही विकल्प होगा कक्षा के गतिविधियों में लड़कों और लड़कियों को संबोधित करने के लिए सतर्कता से विशेषणों के उपयोग को सुनिश्चित करना। जेंडर संवेदी पाठ्यचर्या मांग करती है। सही विकल्प होगा कक्षा में जेंडर लिंग और जेंडर पहचान पर चर्चा की। प्रच्छन्न या अप्रत्यक्ष पाठ्यचर्या के विषय में निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है? सही विकल्प होगा इसका अर्थ कक्षा में संरचनाबद्ध तरीके से आधिकारिक लिखित और अभीष्ट पाठों मूल्यों और मानकों को पढ़ाया जाना।